नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्कूल पेपर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 8वीं बोर्ड परीक्षा विषय सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। चलो वीडियो शुरू करते हैं। निम्न में से हुड्डा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? हुड्डा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने, स्वाई जय सिंह ने, अभय सिंह ने, भक्त सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर अ, महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? नीमच, एरिनपुरा, नसीराबाद, कोटा। तो ऑप्शन नंबर स, नसीराबाद के अंदर 1857 की क्रांति का सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न, हिटलर ने जर्मनी में अत्याचार किए? यहूदियों पर, मुसलमानों पर, हिंदुओं पर, ईसाइयों पर। तो ऑप्शन नंबर है यहूदियों पर, यानी हिटलर ने यहूदियों पर अत्याचार किए थे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, भारत का अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह था? बहादुर शाह जफर, मुहम्मद शाह, औरंगजेब, शाहजहां। ऑप्शन नंबर स, औरंगजेब। भारत का अंतिम शक्तिशाली बादशाह औरंगजेब था। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? नवीकरणीय मतलब उसको नई तरीके से बनाया जा सके। मशीन है, सौर ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम। तो ऑप्शन नंबर ब, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा को खर्च करने के बाद हम उसको वापस उत्पन्न कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजस्थान का दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। राजस्थान दिवस है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम शिवाजी ने संगठित किया। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई। एरिनपुरा सावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। एरिनपुरा सावनी में जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी। राजस्थान सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य माना जाता है। अग्रणी मतलब सर्वप्रथम राज्य सीमेंट उद्योग में प्रथम स्थान पर कौन सा है? राजस्थान। सीमेंट उद्योग के अंदर भारत का अग्रणी राज्य राजस्थान है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। आगे जो प्रश्न है उनके हमें उत्तर देने। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे, पेशवा बाजीराव की मराठा नीति क्या थी? पेशवा बाजीराव थी, उसकी मराठा नीति क्या थी? तो पेशवा बाजीराव की मराठा नीतियों मराठों के ध्वज को अटक से कटक तक फहराने की थी। उनकी एक नीति थी, अटक से कटक तक मराठा ध्वज को वहां तक फहराना। आगे, राजस्थान में 1857 ईस्वी के समय कौन कौन सी सैनिक छावनियां स्थित थी? 1857 के समय राजस्थान के अंदर कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी? तो सैनिक छावनियां कितनी थी? 6 सैनिक छावनियां थी। नसीराबाद, नीमच, एरिनपुरा, देवली, ब्यावर और खेरवाड़ा। ये 6 राजस्थान के अंदर कौन सी थी? सैनिक छावनियां थी। आगे, राजस्थान एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ था। ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ? राजस्थान राज्य में ग्रेनाइट उद्योग का सर्वाधिक विकास जालौर जिले में हुआ। कहाँ हुआ? जालौर जिला ग्रेनाइट के लिए प्रसिद्ध है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। आगे, अगला प्रश्न, सागानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? सागानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है वो जयपुर के अंदर है। कहाँ है? जयपुर के अंदर। आगे, राजस्थान में चलने वाली आर्थिक क्षेत्र की 2 योजनाओं के नाम? पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, भामाशाह योजना। ये 2 एक ग्रामीण आर्थिक क्षेत्र योजना है। यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे, जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल कौन था? जेम्स मिल स्कॉटलैंड का एक अर्थशास्त्री तथा राजनीतिक दार्शनिक था। संविधान किसे कहा जाता है? संविधान नियमों का ऐसा समूह होता है जिसमें एक देश के सभी लोग अपने देश को चलाने की पद्धति के रूप में अपना सकते हैं। कानून का एक बड़ा ब्यौरा होता है। आसिया खंड शब्द से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में 2-2-3 वाक्य लिखिए। आसिया खंड शब्द से आशय है कि वह समुदाय जो समाज की मुख्य धारा से अलग कर किनारे या हाशिए पर धकेल दिया गया हो, ऐसा समुदाय समाज के केंद्र में नहीं होता है तथा उसे इस तरह की बेदखली एक का एहसास रहता है, उसे हम हास्याकरण। हास्याकरण मतलब किसको अपनी एक जगह उसको समाज से बेदखल कर दिया जाता है, उसे हास्याकरण कहते हैं। समाज से बेदखल करना हास्याकरण का वो शिकार हो जाता है।
जल चक्र किसे कहते हैं? वाष्पीकरण, वर्षण और बहने की प्रक्रिया के द्वारा जल महासागरों, वायु, भूमि, नदियों तथा पुनः महासागरों में संग्रह द्वारा निरंतर गतिशील है, यही जल चक्र है। यानी जब समुद्र से वाष्प बन के वो बादलों के अंदर पानी जाता है, फिर बरसता है जमीन पर, फिर वापस नदियों नाला द्वारा वापस महासागरों में मिल जाता है, ये जल चक्र कहलाता है। ठीक है, आगे संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। नील की खेती कितने प्रकार की होती है? नील की खेती 2 प्रकार की होती है, नीज और रियति। हुडा सम्मेलन से क्या अहदनामा तैयार किया गया है? और किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है? 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण बताइए। यानी 23वां, 24वां और 25वां, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन आपको किताब से ढूंढ कर याद कर लेना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है।